केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 का जितना भी क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग इस वीडियो में हम देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो उस विलयन का नाम है क्षारक। क्या नाम है? क्षारक नाम है। क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो इस ऑप्शन में 7 से अधिक ऑप्शन जो दिख रहा है वह बी नंबर का है। तो इसका आंसर बी होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह किस फॉर्मेट में पूछा जाता है और उसका आंसर क्या होगा। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अम्ल जो होता है ये लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षारक जो होता है लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। क्षारक का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है और लवण का पीएच वैल्यू 7 होता है। तो ये सभी जो है एग्जाम में अनेकों बार पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा एग्जाम में। तो ये हम लोग एक बार पूरा क्वेश्चन को हम लोग देख लिए जिसका आंसर जो है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2, यही जिंकेट का सूत्र होता है। तो आप लोग आंसर में देख सकते हैं, आंसर इसका ए सही होगा। इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली जो होता है क्षारक जो होता है धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन केवल क्रियाशील धातु से ही अभिक्रिया करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जिंक क्रियाशील धातु है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो हमारे शरीर का पीएच वैल्यू 7 से 7.8 होता है। 7 से 7.8 होता है। इसका आंसर यह होगा। और इसी टाइप का एग्जाम में अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग एक बार विस्तृत देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मानव शरीर का सामान्य पीएच कितना होता है। तो 7 से 7.8 होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। जो सलाइवा या लार होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 6.5 से 7.5 होता है। जो मूत्र यूरिन होता है उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है। और आंसू का पीएच वैल्यू 7.2 होता है। और अमाशय में जो HCl अम्ल पाया जाता है जिसके वजह से वहाँ का पीएच वैल्यू जो होता है 1.5 से 3.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 10 से 10.5। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अनेक बार पूछे जाते हैं और आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किस विलयन का पीएच वैल्यू या क्षारक विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो क्षारक विलयन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इसमें कौन दिया है? 13। डी नंबर आंसर सही होगा। अब हम लोग आगे इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। अगला में देख लिए लो उधर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो चीनी होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ सूत्र दिए गए हैं जो एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ठीक। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6।
मतलब C6H12O6। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। बर्फ का सूत्र होता है सॉलिड CO2। जल का सूत्र होता है H2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो एग्जाम हॉल में अनेकों बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीला थोथा या नीला कशिश का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला कशिश का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका कॉपर सल्फेट 5H2O। क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है। तो इसका बी नंबर आंसर सही है। और सूत्र से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जो नीला कशिश का सूत्र होता है CuSO4, यहाँ पे लिख दिया गया है। हरा कशिश का सूत्र होता है, यहाँ पे भी लिख दिया गया है। संगमरमर का सूत्र होता है, ये भी लिख दिया गया है इसमें। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। नमक का सूत्र होता है NaCl। आप सभी इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है किस विलयन का उपयोग दीवार को सफेदी करने में किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना का यूज किया जाता है दीवार को सफेदी करने में, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रसायन को या किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो जिप्सम को गर्म किया जाता है तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और इस सभी का सूत्र एग्जाम हॉल में अनेकों बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, विरंजक चूड़ का सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। जिप्सम का सूत्र होता है, यहाँ पे O होगा और यहाँ पे भी O होगा और यहाँ पे भी O होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 5H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। 1/2 को हम लोग हाफ कहेंगे। धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaCO3 होता है। तो आप सभी इन सभी सूत्र को याद करें, जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में चैप्टर 2 जो होगा, इसका आगे का टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाने की संभावना है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।